वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने मंजूरी दे दी। अपना हुर्मस खोलने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान पर हमलों को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि ये जंगबंदी इस शर्त के साथ मशरूत है कि ईरान अपना हरमस को मुकम्मल, फौरी, महफूज अंदाज में खोलने पर आमादा हो जाए। इस इक़दाम का मकसद खत्ते में कशीदगी कम करना और देर पाम के लिए राह हमवार करना है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने अमरीकी जंगबंदी माहदे के बाद तमाम फौजी यूनिट को रुक जाने का हुक्म दिया। ताहम वाज़ेह किया गया कि ये जंग का खात्मा नहीं बल्कि आर्जी वक्फा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। लबनान समेत हर जगह सीज़ फायर। फरीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी की तजवीज़ मानने पर फरीकैन से इजहार तशक्कुर। ट्विटर पर लिखा कि इस्लामाबाद में हतमी माहदे के लिए मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। दोनों जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा किया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक से कई बार राब्ते किए। चीन और रूस से दिन में 3 बार राब्ते किए। पाकिस्तान की जानिब से राब्ते सिविल और अस्करी सतह पर जारी रहे। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बराह रास्त मसरूफ़ रहे। इंतहाई ज़िम्मेदारी और राजदारी से सारा अमल मुकम्मल किया गया। ज़राए के मुताबिक ईरान की जानिब से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबॉफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शिरकत करेंगे, जबकि अमरीका की जानिब से नायब सदर और सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ शिरकत मुतवक्के है। आलमी अमन के लिए आज एक बड़ा दिन है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने मुकम्मल फतह हासिल की, इस बारे में कोई सवाल नहीं। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम हर किस्म की ज़रूरी अशिया की फराहमी करेंगे। ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को मौसर अंदाज में संभाल लिया जाएगा। अमरीकी सदर का ईरान के यूरेनियम मामले पर बयान कहा कि 2 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान अहम पेशरफ मुतवक्के है। अमरीका अपना हरमस में आमदोरफ्त की बहाली में भी मदद करेगा। बहुत सी मुस्बत पेशरफ होगी, बड़ा सरमाया आएगा। ये यकीनी बनाने के लिए मौजूद रहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी का ऐलान का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत 45 मिनट तक जारी रही। गुफ्तगू में ईरानी सदर की कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ। कहा कि पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि नतीजा खेज मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका और इत्तेहादियों ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं। ईरान के मामले पर अच्छी पेशरफ हुई। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि सदर ट्रंप जंग के पुरअमन हल के लिए काम जारी रखेंगे। ईरानी फौजी सलाहियत को तबाह कर दिया। ट्रंप ने मुझे और पूरी टीम से कहा कि अच्छे मकसद के लिए मुज़ाकरात करें। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की क़यादत की अमन की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्विटर पर लिखा कि अमन और जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर कोशिश की। कहा कि 2 हफ्ते तक अपनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त जारी रहेगी। आमदोरफ्त ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के साथ राब्ते और तकनीकी हदूद को मद्देनज़र रखते हुए होगी।
पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काविशें लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में ख़िताब कहा कि आरज़ी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो रहा है, जबकि पाकिस्तान अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ख़ित्ते और दुनिया को आग के शोलों से बचाकर अमन का गहवारा बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के हंगामी इजलास में मुल्क की आलमी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने काबीना को अमरीका और ईरान कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम फैसलों और सिफारती कोशिशों पर कौम से ख़िताब करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकरात जुमे से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक गुज़श्ता 40 दिनों में ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज की बज़ामत ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। मुज़ाकरात पाकिस्तान के ज़रिए किए जाएंगे ताकि जंग में हासिल शुदा कामयाबियाँ सियासी सतह पर मजबूत हों। 10 नुकाती मनसूबे में आबनाए हुर्मुज़ से कंट्रोल गुज़रगाह, खित्ते में मज़ामती ग्रोहों के खिलाफ जंग का खात्मा, अमरीकी अफवाज का इनखला, ईरान को होने वाले नुकसानात का अजाला, तमाम पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की बहाली और उन तमाम उमूर की सलामती काउंसिल की एक पाबंद करारदाद के ज़रिए तौसीक शामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने कहा कि जंगबंदी का ऐलान और इस पर फौरी अमल दरामद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ारत ख़ारजा ने भरपूर किरदार अदा किया। दुनिया के मार्केटों में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। अवाम को आइंदा पेशा से आगाह किया जाएगा और अमन के क़याम के लिए मज़ीद काम ज़रूरी है। जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी मईशत संभलने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 19% की कमी, अमरीकी खाम तेल की कीमत में 15% कमी हो गई। ब्रेंट खाम तेल कीमत भी $90 फी बैरल पर आ गई। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 15,700 रुपये इजाफे के बाद 5,04,162 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी, 100 इंडेक्स में 13,600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,65,000 की सतह उबूर कर गया। स्टेट बैंक ने $1.43 अरब के इंटरनेशनल बॉन्ड की कामयाब अदायगी कर दी। $1.3 अरब असल रकम और बाकी सूद कीमत में अदायगी की गई। स्टेट बैंक ने कहा कि अदायगी 7 अप्रैल को एजेंट बैंक को मुंतकिल की गई। पाकिस्तान ने बरवक्त मुकम्मल अदायगी यकीनी बनाई। दुनिया भर में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का एतराफ़। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा गया। आलमी रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ को एक्स पर मुबारकबाद दी। कहा कि बिला खौफ और इम्तियाज़ फ़रीक़ैन से बात करने पर पाकिस्तान की आमाद की मुसल्लह यकजहती और आलमी ज़िम्मेदारी की आला रिवायात अक्कास है।
मलाइशिया हर मुमकिन ताउन और हिमायत के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ हैं। काज़ाकिस्तान के सदर ने खैर मकदम करते हुए कहा कि तवक्को है कि जंगबंदी मुआहिदा तवीलुल मुद्दत होगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक बहरान का हल तलाश करने के लिए सरगर्म हैं। इराक़ की जानिब से भी अमरीका और ईरान के लिए जंगबंदी का खैर मकदम किया गया। आलमी ज़राए इब्लाग की जानिब से पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। पाकिस्तान ने शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मौसर सिफारतकारी से अक़वाम आलम को मुतासर कुन जंग से बचा लिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। रॉयटर्स ने लिखा कि पाकिस्तान अमरीका ईरान के दरमियान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि ट्रंप ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से बातचीत के बाद लड़ाई को रोका। BBC ने लिखा पाकिस्तान कई हफ्तों से खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दिन रात काविशों में मसरूफ़ रहने के बाद कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज़ ने एतराफ़ किया पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के साथ देरीना ताल्लुकात के बायस खुद को अमन के लिए एक बाएतमाद जामिन के तौर पर मनवाया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर गोदी मीडिया आग बगोला। ईरान अमरीका जंगबंदी की खबर भारतीय मीडिया पर बिजली बनकर गिरी। गोदी एंकर ने गुस्से में आकर सीट को ही तोड़ डाला। एंकर ऑन स्क्रीन तमाम सहाफ़ती अक़दार भी भूल गया। भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी बर्दाश्त ना कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।